नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडित भी मौजूद है। जैसे ही जगदीप धनखड़ ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अगला उपराष्ट्रपति का चेहरा कौन होगा। कई नाम सामने आए, लेकिन इन तमाम नामों के बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वो नाम है शशि थरूर का। बता दें कि शशि थरूर को फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस के नाम मात्र नेता रह चुके हैं, लेकिन अब जब शशि थरूर का नाम सामने आया तो सोशल मीडिया में वो ट्रेंड करने लग गए, क्योंकि आम जनता में वो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ देश के लिए मुखर होकर वो अपनी आवाज सामने रख रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया में कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोगों का कहना है कि शशि थरूर को ही फिलहाल उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, वो सबसे सुइटेबल चेहरा है। लेकिन इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या वाकई में शशि थरूर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, और क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए शशि थरूर हामी भरेंगे? क्या बीजेपी इस पर राजी होगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है, लोगों की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई में शशि थरूर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? देखिए, बन सकते हैं, बनना चाहते हैं या कोई बनाना चाहता है, सभी सवालों का जवाब ना में है। क्योंकि बीजेपी इस तरीके के प्रयोग पहले करके देख चुकी है। सत्यपाल मलिक को लेकर देख चुकी है, गवर्नर बनाया, बहुत सारी चीजें दी, नाम दिया। उसके बावजूद क्या हुआ कि सत्यपाल मलिक आकर खिलाफ खड़े हो गए। उसके बाद अब जगदीप धनखड़ को 2003 में जगदीप धनखड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले जनता दल से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तो जो पार्टी लाइन का नेता नहीं है बीजेपी का, या जो आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता, बीजेपी की विचारधारा से अलग है, इन दोनों ही विचारधाराओं से जो अलग है, उन जितने भी नेताओं पर प्रयोग किए हैं बीजेपी ने, वो बीजेपी के असफल रहे हैं। वो सत्यपाल मलिक के रूप में हो या फिर जगदीप धनखड़ के रूप में हो। जगदीप धनखड़ खुद को, देखिए, उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो वैसे तो सेकंड नंबर पर आती है, पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री। लेकिन अगर काम के लिहाज से देखें तो पहले नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं, दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति का यह पद आता है। संवैधानिक पद है हालांकि, लेकिन एक सेरेमोनियल पद है। इस पद का अगर आप देखें, राज्यसभा के ये सभापति होते हैं, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा मुख्य काम नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के साथ आप राज्यसभा के उपसभापति बन जाते हैं। इसके अलावा और कोई बहुत बड़ा रोल उपराष्ट्रपति के पद का नहीं है। तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि एक सेरेमोनियल पद को लेना चाहेंगे शशि थरूर जैसे नेता, जो इतने इंटेलेक्चुअल हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं और बाकी दुनिया में भी अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। यूएन में भी वो सदस्य रह चुके हैं। तो एक इंटेलेक्चुअलिटी दिखाई देती है, उनके बयानों में दिखाई देती है। बहुत सारी किताबें शशि थरूर लिख चुके हैं। सही मायने में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी शशि थरूर जैसे नेता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाई है। अध्यक्ष पद का जब उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की या फिर पेशकश की, तब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें दबाया गया था। और अब जिस तरीके से हाल फिलहाल की अगर बात करें, मौजूदा वक्त की, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बयान देना हो या फिर सरकार के पक्ष में कोई बयान देना हो, और उस बयान से कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो या तो उन्हें उनकी पर्सनल राय बता देते हैं या फिर पार्टी का ऐसा स्टैंड नहीं है वैसा कह देते हैं। बल्कि अब तो नौबत यहां तक आने लगी है कि नेता ये कहने लगे हैं कि वो अब कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। अगर शुरुआत करें श्रावणी 2017 से, 2017 में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावी संचारक और उनकी ऊर्जा, गतिशीलता भारत की छवि को वैश्विक मंच पर मजबूत कर रही है, यह बात 2017 में कही थी। इस बात से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया था। हालांकि उस वक्त बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस हमलावर थी बीजेपी के ऊपर, जीएसटी को लेकर हमलावर थी। ऐसे वक्त में शशि थरूर की तरफ से यह बयान दिया जाना कांग्रेस पार्टी को वाकई में असहज करने वाला था। जयराम रमेश ने कह दिया कि ये उनका अपना बयान है, उनकी पर्सनल राय है। अभी की अगर बात करें, जब आपातकाल को 75 साल पूरे हुए, वो मनाया गया, माफ कीजिएगा, आपातकाल 25 जून में जब मनाया गया, उसको ब्लैक डे कहा गया, बीजेपी की तरफ से बहुत सारे बयान आए। तब भी शशि थरूर का एक बयान आया आपातकाल को लेकर, और आपातकाल को उन्होंने मतलब एक काला इतिहास तो बताया, साथ ही ये भी बताया कि इस आपातकाल से सीखने की जरूरत है कि भविष्य में ऐसा ना हो। यहां संजय गांधी का जिक्र करना भी वो नहीं भूले, जिस तरीके से उन्होंने इस दौरान
जबरन नसबंदी करवाई, उस पर भी उन्होंने सीधा हमला बोला। वहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सन्न थी, क्योंकि शायद ये पहली बार था कि संजय गांधी पर इस तरीके से खुल के शशि थरूर ने बयान दिया था। ये दिखाता था कि कहीं ना कहीं शशि थरूर की जो नजदीकी है वो बीजेपी की तरफ जरूर बढ़ रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि पार्टी का जो इतिहास है वो गर्व से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तब भी शशि थरूर ने भारत सरकार की तारीफें की थी। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के नेता निकल कर आए थे कि उससे पहले भी इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक होती थी मनमोहन सरकार के वक्त में भी, लेकिन इस तरीके से प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाता था। अब तो हद तब हो जाती है जब इनके एक नेता हैं के मुरलीधरन, वो सीधे तौर पर ये बयान देते हैं कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी का अब हिस्सा ही नहीं है। केरल में अगर कोई इवेंट होगा कांग्रेस पार्टी का तो उसमें आपको शशि थरूर दिखाई नहीं देंगे जब तक कि वो ये तय नहीं कर देते कि क्या वो वाकई में कांग्रेस पार्टी में हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ही वो नेता हैं। तो तलखी कांग्रेस पार्टी की और शशि थरूर की आज की नहीं है, 2017 से कहें उससे पहले से चली आ रही है। और शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं, मादा रखते हैं। उसके लिए भले ही उन्हें पार्टी लाइन से अलग क्यों ना होना पड़े। और ये जो G23 था कांग्रेस पार्टी का, जो नेता कांग्रेस से नाराज थे, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के बोला करते थे, उसमें भी शशि थरूर एक मुख्य चेहरा थे। तो कांग्रेस और शशि थरूर का जो विवाद है वो फिलहाल मौजूदा वक्त का नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का जिक्र आप फिलहाल कर रहे हैं कि कांग्रेस के अन्य नेता कटे कटे रहने लगे शशि थरूर से, और वो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि अब कांग्रेस के नेता रहे हैं शशि थरूर। लेकिन इसके साथ ही कुछ साल पहले एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें शशि थरूर ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस मुझे अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती है तो कांग्रेस फ्री है, वो मुझे भी फ्री कर सकते हैं। हालांकि समय समय पर जब भी शशि थरूर से ये पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो इसे उन्होंने मना ही किया है। लेकिन अगर अभिषेक, आपको क्या लगता है, अगर शशि थरूर के सामने ये ऑप्शन रखा जाता है कि वो उपराष्ट्रपति बने, क्या वो इस चीज के लिए मानेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक टिस तो है कि केरल का मुख्यमंत्री चेहरा वो बनेंगे। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहावत हमारे यहाँ है। पहली बात तो बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाता है तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि केरल से जहां से वो आते हैं, चुनकर आते हैं, जिस लोकसभा सीट से चुनकर आते हैं, और पूरे केरल में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। पैन इंडिया में प्रभाव भले ही उनका नहीं है, लेकिन केरल में और इंटरनेशनली उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। अगर बाई चांस ऐसा समीकरण कोई बनता है, बीजेपी इस तरीके से करती है, मतलब पहले तो उन्हें अपनी पार्टी के सदस्य दिलवानी होगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद बीजेपी में आना होगा, फिर ये चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद अगर चुनकर आते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वो बेहतर ही रहेंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी को इंटरनेशनली यूएन में बात करें, जैसे यूएन में वो काम कर चुके हैं, अभी उन्हें ये जो डेलीगेशन गया था उसको हेड कर रहे थे, अमेरिका गए थे, अमेरिका में जाकर, मतलब ट्रंप के देश में जाकर, वहां बैठकर इस बात को बड़े सही सटीक अंदाज में जिस तरीके से कहा कि ट्रंप ने या फिर अमेरिका ने सीज फायर में कोई भूमिका नहीं निभाई है। तो इस तरीके की बात शशि थरूर जैसे नेता ही कह सकते हैं। बाई चांस, मतलब 0.001% अगर ऐसे चांस बनते हैं तो फिर बीजेपी के लिए, बीजेपी को अपने आप को केरल में और इंटरनेशनली और ज्यादा मजबूत करने का बीजेपी के पास बहुत अच्छा ये मौका रहेगा। श्रावणी, बिल्कुल अभिषेक, अब फिलहाल देखिए, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो पूरे प्रोसेस है और जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक की कहीं ना कहीं डिमांड है, जो लोकप्रियता शशि थरूर का फिलहाल पब्लिक के बीच में है, चाहे वो इंडिया की तरफ से डेलीगेट्स बन के जाए और मुखर होकर इंडिया की आवाज़ बाकी देशों में उन्होंने रखा हो, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि डिमांड तो पब्लिक की यही है कि शशि थरूर को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अभिषेक, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? शशि थरूर क्या उपराष्ट्रपति बनने चाहिए, इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।